देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। हालांकि ये राशि 10 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च किया है तो उस एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये 2019-20 से लेकर 2020-21 यहाँ पे भी इसको लागू रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मदद की है कोविड के इलाज के लिए तो उसमें भी जिसका इलाज हुआ है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, उसको भी इस पर कोई टैक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक करने पर ट्विटर केंद्र सरकार के निशाने पर फिर आ गया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सुबह के वक्त ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया। हालांकि 1 घंटे बाद ट्विटर ने अपनी गलती सुधारी और फिर उनके अकाउंट को अनलॉक कर दिया गया। इस मुद्दे पर ट्विटर की तरफ से दलील दी गई कि रविशंकर प्रसाद की एक पोस्ट अमेरिकी कानून के खिलाफ थी, इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। खबर है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर की इस मनमानी पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं अकाउंट अनलॉक होने के बाद रविशंकर प्रसाद ने इस घटना पर एक ट्वीट किया और इसे सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का उल्लंघन बताया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ट्विटर चाहे जो कर ले उसे सोशल मीडिया के नए नियमों को देश में मानना ही पड़ेगा। जर्मनी के बवारिया में चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां एक आदमी ने बाजार में मौजूद लोगों पर चाकू से अचानक हमला कर दिया। उसके इस हमले में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमले के बाद वहां हड़कंप मचा। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और हमलावर का मुकाबला शुरू किया। पुलिस ने हमलावर के पैरों में गोली मार दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर अफ्रीकी देश सोमालिया से जर्मनी आया हुआ था और वो पिछले काफी वक्त से वहीं पर रह रहा था। फिलहाल वहां की पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सुबह होने वाली ट्रैक्टर रैली के नाम पर कई किसान संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की। सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं। और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने तो इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। वहां अभी से ही कई ट्रैक्टर नजर आए। उन ट्रैक्टरों पर कुछ किसान संगठनों के झंडे भी दिखाई दिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी पुरानी मांगों को दोहराया और मांगे न पूरी होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर भरोसा दिया कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी कई लोग ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल पड़े।